नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने राजनीतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया था, जिसके अंदर हमने राजनीतिक संस्कृति का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके घटक के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके निर्माण में जो सहायक तत्व है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति के जब निर्धारक तत्व की बात हम करते हैं तो इसके निर्धारक तत्व इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक परिवेश, विचारधाराएं, शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज, यह सब है वे इस राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते हैं। कोई भी जो देश है उसका इतिहास, उसकी धार्मिक विश्वास क्या है, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ किस प्रकार की है, उसका सामाजिक आर्थिक परिवेश कैसा है, उसकी विचारधारा क्या है, शिक्षा का स्तर वहाँ पर किस प्रकार का है, भाषा किस प्रकार की है और रीति रिवाज कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रचलित है, ये सब उस देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहायक होते। इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में देखते हैं। तो इतिहास किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास उस देश की ऐतिहासिक परंपराओं और प्रचलित मूल्यांकनात्मक प्रणालियों द्वारा ही होता है। कोई भी देश की अगर हम जब राजनीतिक संस्कृति के निर्माण की बात करते हैं तो उस राजनीतिक संस्कृति के निर्माण और उसके विकास वो आगे किस प्रकार से बढ़े, वे उस देश की जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, इतिहास से चली आ रही जो परंपराएं हैं और प्रचलित जो मूल्यांकनात्मक प्रणालियां हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल उनकी राजनीतिक संस्कृति में होता है। भारत की राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक है, शांतिवादी और लोकतांत्रिक होगी, तो वहीं कुछ अर्धविकसित देशों में राजनीतिक संस्कृति हिंसक अथवा अलोकतांत्रिक हो सकती है। इस तरह इंग्लैंड में राजनीतिक संस्कृति वहाँ की राजनीतिक निरंतरता का परिणाम है, जबकि फ्रांस की राजनीतिक संस्कृति फ्रांस की क्रांति का परिणाम है। तो अलग अलग देशों में जिस प्रकार का इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है वहाँ पर उस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होता है। तो भारत के अंदर देखते हैं तो शांतिवादी लोकतांत्रिक है। इंग्लैंड के अंदर देखते हैं तो इंग्लैंड के अंदर वहाँ की जो राजनीतिक निरंतरता है उसके आधार पर निर्मित हुई है, जबकि फ्रांस के अंदर वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है वो क्रांति का परिणाम है, क्योंकि फ्रांस को आज़ादी के लिए एक क्रांति करनी पड़ी। अगला तत्व है धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास वर्तमान में धर्म राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि कई बार समाज में राजनीतिक व्यवस्था व संस्थाएं किस प्रकार की होगी इस बात को भी निर्धारित करते हैं। इसका मतलब है कि धार्मिक विश्वास है वह किसी भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान की जब हम परिस्थितियों की बात करते हैं तो किसी भी राष्ट्र के अंदर राजनीतिक संस्कृति में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ कई बार समाज की राजनीतिक व्यवस्था और संस्थाएं किस प्रकार की होगी इस बात का भी वहाँ का धार्मिक जो मान्यता है, धार्मिक जो विश्वास है वह उस पर व्यवस्था करता है या उनकी बनावट को निर्धारित करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था होगी, किस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं होगी। यह भी धर्म से संबंधित वर्तमान के अंदर कई देशों के अंदर देखने को मिलती है। अगला तत्व है भौगोलिक परिस्थितियाँ। कोई भी राष्ट्र है उस राष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की विश्व के मानचित्र में या ग्लोब के अंदर वे कहाँ पर स्थित है, उसके पड़ोसी देश कौन कौन से है, वे उसकी राजनीतिक संस्कृति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश की भौगोलिक स्थिति, उपलब्ध संसाधनों, जनसंख्या की प्रकृति की भी देश की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल भौगोलिक परिवेश वाले देश की राजनीतिक संस्कृति निश्चित रूप से एक छोटे से यूरोपियन अथवा अफ्रीकी देश से भिन्न होगी। कहने मतलब जो देश क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, जिसके पड़ोस के अंदर बहुत ही युद्ध करने वाले या सेना बॉर्डर पर लगी हुई है, उस प्रकार की संस्कृति वाले भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश के अंदर बहुत वहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वह अलग प्रकार की होगी। तो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण के अंदर उस देश की जो भौगोलिक स्थिति है ग्लोब पर वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी की तटीय भूमिका ज़्यादा है तो किसी की स्थलीय सीमा ज़्यादा है। तटीय सीमा ज़्यादा वाला जो देश होता है वह दूसरे देशों से क्या होता है, सुरक्षित
होता है, उसमें बाहरी आक्रमण के खतरे नहीं होते, तो वहाँ की संस्कृति अलग प्रकार की पाई जाती है। अगला तत्व देखते हैं, सामाजिक आर्थिक परिवेश। कोई भी जो देश है तो वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में, वहाँ की संस्कृति के निर्माण के अंदर उस देश के जो सामाजिक और आर्थिक परिवेश किस प्रकार का है, आर्थिक स्थिति वहाँ के नागरिकों कैसी है, अमीर है, गरीब है, गरीबी है तो कितनी है, और सामाजिक रूप से वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, ये राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश का सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विभिन्नता, औद्योगिकरण, रूढ़िवादिता इत्यादि राजनीतिक संस्कृति की प्रकृति निर्धारित करती है। कोई भी देश है वहाँ पर जातिगत भावनाएं किस प्रकार की पाई जाती है, वहाँ पर औद्योगिकरण की क्या स्थिति है, वहाँ पर रूढ़िवादिता कितनी पाई जाती है, ये सब वहाँ की राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। धार्मिक विश्वास का प्रभाव मध्य पूर्व के देशों की राजनीतिक संस्कृति पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अगर हम धार्मिक विश्वास की बात करते हैं तो धार्मिक विश्वास का प्रभाव है वो मध्य पूर्व के जो देश है विश्व के अंदर, उनकी राजनीतिक संस्कृति पर इनका स्पष्ट दृष्टिगोचर यानी स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। आर्थिक रूप से विपन्न और विकासशील देशों की राजनीतिक संस्कृति विकसित देशों के जैसी नहीं होती है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं या विकासशील देश है, उनकी जो राजनीतिक संस्कृति है वो विकसित देशों से भिन्न होगी, हो सकती है, क्योंकि अपेक्षाएं और जीवन शैली का स्तर भिन्न हो जाता है। विकसित देशों के जो नागरिक होते हैं उनका लाइफ जो जीवन स्तर है वह थोड़ा ऊपर होता है, जीवन जीने का तरीका थोड़ा अलग होता है, तो वहाँ की राजनीतिक संस्कृति भी अलग प्रकार की होती है। अगला तत्व देखते हैं, विचारधारा। विचारधाराओं का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में निर्णायक होता है। उदारवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, ये जो विचारधारा है, इन विचारधाराएं अपने वैश्विक दृष्टिकोण के आधार पर ही राजनीतिक संस्कृति के विकास में सहायक भूमिका निभाती है। यानी वहाँ के जो नागरिक है वे नागरिक किस विचारधारा से प्रभावित है, उदारवाद से प्रभावित है, मार्क्सवाद से, पूंजीवाद से, समाजवाद से, अधिनायकवाद से, अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक विचारधारा है, गांधीवाद है, उन विचारधाराओं में से किस विचारधारा से वो प्रभावित है, जो जिस विचारधारा से वो प्रभावित होंगे उसी के अनुसार उनकी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण होगा। उपरोक्त तत्वों के अतिरिक्त वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति, मीडिया, प्रेस, शिक्षा इत्यादि की भूमिका भी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में होती है। किसी भी देश में मीडिया की क्या स्थिति है, तकनीकी प्रकृतियाँ क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहाँ पर किस प्रकार का है, प्रेस की स्थिति क्या है, शिक्षा का लेवल क्या है, ये सब उनकी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य तत्व की बात करते हैं तो अन्य तत्व के अंदर किसी राष्ट्र का शिक्षा का स्तर क्या है, वहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत कितना पाया जाता है, वहाँ की भाषा क्या है, उसका रीति रिवाज, इन सब का उनकी राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहाँ पर शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक सहभागिता ज़्यादा पाई जाएगी। जहाँ पर भाषा इंटरनेशनल लेवल की अपनाई जाती है तो वे दूसरे देशों की होने वाली घटनाओं से भी परिचित होंगे। रीति रिवाज भी पर निर्भर करता है कि रूढ़िवादिता है या नहीं है। अगर रूढ़िवादिता ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ पर राजनीतिक सहभागिता की दृष्टि से वो पिछड़े हुए रहते हैं। अब हम वहाँ किसी भी राजनीतिक संस्कृति की विशेषता की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो हमें 4 प्रकार की विशेषताएं किसी भी राजनीतिक संस्कृति में देखने को मिलेगी। एक तो समन्वयकारी स्वरूप पाया जाता है, दूसरा नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण होता है प्रत्येक राजनीति में। अमूर्त स्वरूप है, जो राजनीतिक संस्कृति है ये अमूर्त होती है और गतिशीलता होती है। ये हमने पहले ही देखा कि राजनीतिक संस्कृति के अंदर परिवर्तनशीलता पाई जाती है, समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। इन चारों के बारे में भी एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। पहला है समन्वयकारी स्वरूप। राजनीतिक संस्कृति में अनेक नवीन जीवन मूल्य आते रहते हैं। जो भी नए नए जीवन के मूल्य है उनको वो धीरे धीरे अपने में समन्वित करती रहती है। नवीन और प्राचीन जीवन मूल्यों में निरंतर संघर्ष भी जारी रहता है। राजनीतिक संस्कृति की विशेषता कि इन दोनों के मध्य समन्वय करने की होती है। जो प्राचीन मूल्य हमारे होते हैं
उनका साथ साथ हमारे जो नवीन मूल्य है, इन दोनों का आपस में क्या रहती है, ये जोड़ते रहती है इसको। तो इसमें आपस में समन्वय स्थापित करने राजनीतिक संस्कृति की एक विशेषता होती है। जो परंपरा से चले आ रहे हमारे मूल्य होते हैं और जो नवीन मूल्य जो वर्तमान समय में आधुनिक समय की देन होते हैं, उनके साथ आपस में समन्वय स्थापित करती रहती है। दूसरा है नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण। राजनीतिक संस्कृति में नैतिक मूल्यों के समर्थन आवश्यक होता है। नैतिक मूल्यों की स्थापना में कभी समाज का धार्मिक स्वरूप योगदान देता है और कभी सत्ता व्यवस्था का स्वरूप इसमें सहयोग करता है। तो जो भी नैतिक मूल्य होते हैं वो सभी राजनीतिक संस्कृतियों के अंदर अपनाए जाते हैं, तो उनके प्रति समर्पण की भावना रहती है। और इन नैतिक मूल्यों का जो योगदान है वे धार्मिक स्वरूप के रूप में या सत्ता व्यवस्था के रूप में उस राजनीतिक संस्कृति को मिलता है। अगला बिंदु है अमूर्त। जो राजनीतिक संस्कृति अवधारणा व एक अमूर्त अवधारणा है। जब जनता राज्य के प्रति अपना विद्रोह या आक्रोश जाहिर करती है जो कि राज्य के किसी कानून या कार्य के फलस्वरूप होता है, तब जनता की मानसिक स्थिति को नहीं भापा जा सकता, क्योंकि जनता के मस्तिष्क में विचार अमूर्त होते हैं जो राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं। तो कहने का मतलब है जो कि व्यक्ति के मन में जो विचार आते हैं वे विचार क्या होते हैं, अमूर्त होते हैं, उनको हम पहचान नहीं सकते, जाने नहीं सकते। तो जिसके कारण हमेशा किसी भी प्रकार का विद्रोह हो सकता है, किसी प्रकार की क्रांति हो सकती है। तो इस राजनीतिक संस्कृति की जो अमूर्त अवधारणा है, इसको हम समय के से पहले नहीं जान सकते हैं कि किस प्रकार का कार्य आने वाले समय में होगा। अंतिम जो बिंदु है वह है गतिशीलता। कोई भी राजनीतिक संस्कृति वे समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। व्यक्ति और समाज में जीवन मूल्य, परिस्थितियां और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं। इस आधार पर राजनीतिक संस्कृति में गतिशील बनी रहती है। जो राजनीतिक संस्कृति है वो गतिशील रहती है, गत्यात्मक एक उदाहरण है, तो समय के अनुसार धीरे धीरे बदलती रहती है। प्राचीन काल में जिस प्रकार की हमारी राजनीतिक संस्कृति रही होगी, हो सकता है कि आने वाले काल वर्तमान में उससे अलग प्रकार की और आने वाले समय में और अलग राजनीतिक स्वरूप हमारा निर्धारित हो जाए हमारी राजनीतिक संस्कृति का। तो आज हमने राजनीतिक संस्कृति के जो निर्धारक तत्व है उनके बारे में और राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। आज की कक्षा में इतना ही। नमस्कार।